बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। 6 और 7 मई की दरमियानी शब भारत की तरफ से किए जाने वाले हमला के बाद जो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने मुंह तोड़ जवाब दिया है, भारत की तरफ से अपनी इस शिकस्त को कई तावीलें दे रहा है। कभी उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि हमने पाकिस्तान से लड़ाई नहीं लड़ी, हमने तो चीन से लड़ाई लड़ी है जो हमसे ज़्यादा ताकतवर है। फिर वो कभी कहते हैं कि पाकिस्तान ने शाहीन मिसाइल से हमला किया। वो ये बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान ने बहुत ताकतवर मिसाइलों से हमला करके भारत को तबाह करने की कोशिश की है। और ये वो इसलिए रो रहे हैं कि वो अब दुनिया को कहेंगे कि हमने पाकिस्तान का नहीं मुकाबला करना पड़ रहा, चीन का मुकाबला करना पड़ रहा है। तो नाज़रीन कराम, ये जो शाहीन मिसाइल 3 है, शाहीन 3 मिसाइल जिसका वो एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, इसके बारे में वजारत ख़ारजा ने दो टोक अल्फाज में तरदीद कर दी है और कहा यह मन गढ़ंत और बेबुनियाद है। हमने फतह 1 और फतह 2 के ज़रिए भारत को घुटने टेकने पर मजबूर किया है। तो नाज़रीन कराम, कबल इसके आगे बढ़ें, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल नवाज़ रज़ा के साथ अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अब आपके साथ शेयर करें। और आइकॉन का वो बटन दबाना ना भूलिए कि जब हम वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपको इत्तला मिले। नाज़रीन कराम, इंडियन फौज के जो सरकारी ट्विटर है उसमें ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि पाकिस्तान ने शाहीन मिसाइल के ज़रिए हमला किया है। ये शाहीन मिसाइल के बारे में ये कहा जाता है कि ये एटमी मवाद भी अपने साथ ले जा सकता है, लेकिन पाकिस्तान ने तो शाहीन मिसाइल यूज़ ही नहीं किया, उसकी तो अभी नौबत ही नहीं आई। हाँ, पाकिस्तान की तरफ उसकी जारियत बढ़ जाती तो मुमकिन है फिर शाहीन मिसाइल भी इस्तेमाल करना पड़ता। यह तो यह पाकिस्तान की अस्करी और सियासी क़यादत ने कह दिया था, अगर भारत ने ज़रा सा भी हमारे तरफ आँख उठाकर देखी और हम पर हमला किया, जितना हमला करेगा उससे दुगना हम हमला करेंगे। और फिर पाकिस्तान ने अपनी अस्करी क़ुव्वत उन पर वाज़े कर दी। अब वो कहते हैं जी, पहले तो उन्होंने ये पहले लगाई थी कि शाहीन मिसाइल की तरफ से हम के ज़रिए हमला किया गया, फिर वो वीडियो खामोशी से हटा दी गई। दफ्तर ख़ारजा ने भी इसकी बड़ी वजाहत कर दी कि सब इंडियन फ़ौज की तरफ से झूठा दावा है। पाकिस्तान के मिसाइलों ने असल में इंडिया के निज़ाम को शिकस्त दी है। वो जो वहाँ के रिटायर्ड जर्नल हैं, जनरल बख्शी की बात सुन लेना कि पाकिस्तान की तरफ से जो हमला किया गया जवाबी, वो फिर इंडिया को यकीन नहीं था कि इतना सख्त हमले का जवाब आएगा। और जब पाकिस्तान की तरफ से सख्त जवाब दिया गया तो फिर भारत को दुहाई देनी पड़ी सीज़ फायर के लिए। तो पाकिस्तान का मिसाइल का प्रोग्राम तो उनको पता है, लेकिन पाकिस्तान ने ये मिसाइल प्रोग्राम तो उस दिन के लिए रखे हुए ना कि जब हमारी सलामती को ख़तरा लाक हो जाएगा तो फिर हम ये मिसाइल इस्तेमाल कर सकते हैं। पाकिस्तान का मिसाइल बैलिस्टिक सिस्टम जो है शाहीन 3 दरमियाने दर्जे पे हमारे जो है 2500 किलोमीटर तक हमारे मिसाइल हमला कर सकते हैं। 1998 में एक अमेरिकी कांग्रेस को डोनाल्ड रम्स ने रिपोर्ट पेश की थी कि पाकिस्तान के पास मिसाइल का सिस्टम मौजूद है। अमेरिका को बराह रास्त इससे कोई ख़तरा नहीं है, ये सिर्फ भारत के लिए है। अब उधर से सिंदूर पर जो पहलगाम के लोगों को मारा गया था, उनकी बेवाओं को उन्होंने सिंदूर लगाने का जो उन्होंने एक पैगाम दिया था, वो पाकिस्तान ने फतह 1 फतह 2 के मिसाइल इस्तेमाल करके
उनको मजबूर कर दिया था कि वो सरेंडर करें। अब बात यह है कि हमारे यहाँ लोग ये कहते हैं जी कि इंडिया का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान के पास जो वसाइल हैं, क्या इंडिया का मुकाबला कर सकता था? यकीनन हम कंपैरिजन करें तो असले के मैदान में, रवायती असले के मैदान में उनसे बहुत पीछे है। लेकिन जहाँ तक हमारे पास टेक्नोलॉजी का मामला है, हमारे पास मिसाइल सिस्टम है, हम उसके ज़रिए भारत को शिकस्त पर मजबूर कर सकते हैं। और वो यही हुआ, पाकिस्तान ने टेक्नोलॉजी के मैदान में भारत को शिकस्त दी। इसलिए वो अवेला कर है कि हम किससे लड़ें। हम तो चीन से लड़े हैं। चीन के फौजी यहाँ आए थे यार, चीन के फौजियों ने यहाँ आपके साथ आपके दांत खट्टे किए हैं। ये हमारी पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने, शाहीनों ने आपकी ईंट से ईंट बजा दी। और ये देखें, हमारे पास सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की सलाहियत है, 14 ममालिक के पास दुनिया में मौजूद है। पाकिस्तान 2700 किलोमीटर तक शाहीन 3 से हमला कर सकता है, लेकिन हमने हमला नहीं किया। ना ही शुमाली कोरिया की इसमें कोई मदद शामिल है। खौफजदा है। वह भारत को पता था जब कि पाकिस्तान बड़ा सख्त जवाब देगा, तो उसको पहलगाम के वाक़े की आड़ लेकर पाकिस्तान पर हमला नहीं करना चाहिए था। उसने तो हम पर मिसाइल इस तरह फेंके जैसे बेयारो मददगार है पाकिस्तान, और पाकिस्तान के पास कुछ है ही नहीं है। हमारे पास, कहते हैं ना, उनको ये पता है कि चीनी नेविगेशन सिस्टम मौजूद है। पाकिस्तान मिसाइल प्रोग्राम जो है हमारी असल ताकत है। और फतह 1 फतह 2 का जो इस्तेमाल किया हमने, ये दुनिया में साबित किया है कि पाकिस्तान के लोग मिसाइल टेक्नोलॉजी को ज़्यादा ताकत से इस्तेमाल भी कर सकते हैं, सलाहियत भी रखते हैं, और उससे मतलूबा नताइज भी हासिल कर सकते हैं। और मेरा ख्याल ये है कि आने वाले सालों में भारत कभी पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देखेगा। उसे अब मालूम हो गया है, ये 1970 का पाकिस्तान नहीं है, ये 1965 का नहीं है, ये 2025 का पाकिस्तान है। ये जनरल बाजवा का पाकिस्तान अब नहीं है, जो कहता था कि हमारे टैंकों के लिए तेल नहीं है। जनरल आसिम मुनीर ने कौम का मोराल 10-15 दिन 20 दिन में इतना बुलंद कर दिया था कि लोगों के हौसले बुलंद थे। इसलिए उसे आज फील्ड मार्शल का लक़ब दिया गया है। ये फील्ड मार्शल का खिताब किसी बुज़दिल जर्नैल को नहीं दिया जाता। बुज़दिल जर्नैल था हमारा जनरल बाजवा, जो चाहता था कि इंडिया के साथ हमारा इस तरह एग्रीमेंट हो जाए कि हम उन्होंने कश्मीर पर जो कब्ज़ा किया है उसको तस्लीम कर लें। जनरल आसिम मुनीर ने एक जंगजू आर्मी चीफ के तौर पर लोगों में अपने आप को मनवाया है। समझ आ गई है भारत को कि पाकिस्तान का सिपा सालार अब फील्ड मार्शल है, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है। तो ये शाहीन और कभी किसका बहाना तलाश कर रहे हैं भारत इंशाअल्लाह ताला अपनी औकात में रहेगा। अगर उसने फिर एक बार पाकिस्तान की तरफ हमला करने की कोशिश की, तो फिर उसे ये सोच लेना चाहिए कि पाकिस्तान के पास बहुत से मिसाइल हैं। शाहीन 3 तो एक है, हमारे पास तो बड़ी दूर दूर तक मार करने वाले मिसाइल हैं जो भारत को सफ़े हस्ती से मिटा सकते हैं। शुक्रिया।